आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। देखते सनातन धर्म के ध्वजवाहक और मानव के मार्गदर्शक अनंत श्री विभूषिति ज्योतिषपीठ अधीश्वर जगगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेशानंद सरस्वती महाराज का कोटा और आसपास के क्षेत्रों में 4 दिवसीय दिव्य प्रवास होने जा रहा है। 10 अप्रैल को से शुरू होने वाले इस प्रवास के दौरान महाराज श्री विभिन्न क्षेत्रों में भक्तों को दर्शन देंगे और पादुका पूजन के माध्यम से धर्म की गंगा बहाएंगे। 10 अप्रैल को अटरू जिला 12 ग्राम मुसेन राधा कृष्ण गौशाला पहुँचेंगे और 11 तारीख को शाम को जगपुरा स्थित जागेश्वर बाकाजी मंदिर में पादुका पूजन एवं आशीर्वाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। योगेश सुमन गौ सेवक जगपुरा में जगेश्वर बालाजी महाराज सेवा समिति रामा गो धाम के सौजन्य से भूमि पूजन भी किया जाएगा। धर्मपुरा देवनारायण योजना रानपुर लखावा स्थित वानप्रस्थ आश्रम श्रीनाथपुरम और 3 बत्ती क्षेत्रों में पूज्य महाराज जी का प्रवास व पूजन कार्यक्रम रहेगा। 13 तारीख को सुबह 8 बजे पुष्कर के लिए प्रस्थान होंगे। शंकराचार्य जी के प्रवास का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति का संरक्षण, गौ सेवा का प्रचार और जन जन में धार्मिक चेतना का संचार करना है। महाराज श्री का मानना है कि धर्म में केवल अनुष्ठान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की मर्यादित पद्धति है। वे विशेष रूप से गौ रक्षक गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के संकल्प पर बल दे रहे हैं। गौ सेवा में संकल्प इस कार्यक्रम नागर गो सांसद जो कोटा बूंदी क्षेत्र के गो संवर्धन और संरक्षण हेतु समर्पित है की सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनके प्रयास से महाराज अटरू स्थित गौशाला में पधारेंगे जो क्षेत्र के गौ भक्तों के लिए हर हर्ष का विषय होगा। जगेश्वर बालाजी सेवा समिति संयोजक मंडल कोटा के सभी धर्म प्रेमी नागरिकों से अपील भी की गई है कि इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर पूज्य शंकराचार्य जी के दर्शन करें और उनका अमृत वचनों का लाभ भी उठाए। नाहर सिंह माताजी वेद विद्यालय धर्मपुरा राधे कृष्ण गौशाला सेवा समिति धनरूप डेयरी सहयोगी संस्था ने सबको आमंत्रित किया गया है। ब्रज बिहारी सरकार ने सभी को गौ सेवकों का संकल्प दिया है और अर्चना राजावत का धन्यवाद दिया है। ब्रज बिहारी जी ने बताया कि गौ माता को गौ का दर्जा जरूर मिलना चाहिए और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही मंदिरों में जो वीआईपी दर्शन होते हैं वह भी बंद होने चाहिए जिससे कि भगवान ना बिके। वही उन्होंने कहा जो कि धार्मिक स्थिति है या स्थल है और मंदिर है जहाँ पर प्राचीन विख्यात मंदिर है वहाँ पर शराब और मांस की दुकानें भी नहीं होनी चाहिए। यह संविधान में भी लिखा है, लेकिन सरकार संविधान का भी सम्मान नहीं करती, ना ही संतों का ना ही हिंदुओं का। बस पीछे हो गया 2 कदम। हाँ तो ठीक है, उन्होंने अपना प्रयास किया पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रयास आपका सफल हो। इसके बाद पुनः वो अभी कार्य करना बंद तो नहीं कर दिया उन्होंने। बात ये है कि जो अभी वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने कहा कि संविधान से देश चलता है। तो संविधान से यदि देश चलता है तो हमने संविधान का पालन किया। हमने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए गौ माता को ग्राम माता की उपाधि दी। मध्य प्रदेश में 90 दिन की यात्रा निकाली गई, जिस यात्रा में हमारे मध्य प्रदेश में 22,665 ग्राम पंचायतें हैं। हर एक ग्राम पंचायत में जा जा करके हमने अपने प्रतिनिधियों को भेज करके और गौ माता को ग्राम माता का सम्मान दिलाया। इसके बाद में हमने उनसे कहा कि भाई यदि देश संविधान से चलता है तो ये है पूरा संविधान आपका। आप कहते हैं बहुमत से देश चलेगा, बहुमत ला करके हमने आपके सामने रख दिया। हर एक गांव से वहां के सरपंच के, वहां के सचिव के, वहां के ग्राम के अधिकारियों के, लोगों के सबके साइन उस पर पत्र पर थे। यदि संविधान से देश चलता है तो हमने कहा पूरा कीजिए। परंतु ये बात क्लियर हो गई, उन्होंने मान लिया ये वाली बात को कि हमारा देश जो है
कहते बस है हम संविधान से चलता है, परंतु हमने पत्र ले जाकर के रखे, एक भी प्रकार से कोई बात नहीं सुनी गई। तो इससे हमको लगा ये केवल संविधान का चोला ओढ़ करके घूमने वाले लोग हैं, ये गौ माता की बात करने के लिए तैयार नहीं है। तब हमने अब निर्णय लिया है कि अभी हम समय दे रहे हैं 2026 का एक हमारे यहाँ पर गौ सम्मान आवाहन अभियान संतों के सानिध्य में चलाया जा रहा है। 27 अप्रैल में भारत देश के 5410 तहसीलों के द्वारा हर एक तहसील स्तर पर जा करके पत्र दिया जाएगा। जब पत्र देंगे तब पत्र देने के माध्यम से 3 घंटा या 3 दिन के भीतर में तहसीलदार उस पत्र को फॉरवर्ड करता है, फॉरवर्ड करेगा प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय। जब वो पत्र वहां तक पहुंचेगा तो 1 2 4 10 तहसीलों से बात जाती तो शायद ये नहीं सुनते, पर 5410 तहसीलों से बात जाएगी तो इनको सुनना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसके पश्चात भी यदि बात नहीं बनती है तो कलेक्ट्रेट में जाकर के पत्र दिया जाएगा, मुख्यमंत्री को पत्र दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि बात नहीं बनती है तब फिर आगे की रूपरेखा संतों ने यह तय की है कि दिल्ली की धरा पर बैठ करके चिट्ठियां लिखेंगे। चिट्ठी पर भी बात यदि नहीं बनी तो फिर संतों ने अंतिम निर्णय ये लिया है कि हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। वहीं बैठकों का जब बलिदान होगा, हजारों संतों का जब बलिदान होगा, तब गौ माता को, राष्ट्रमाता को सब करना ही पड़ेगा। कोटा में हमारे कार्यक्रम अभी 3 दिन तक शंकराचार्य जी आ रहे हैं, तो उन्हीं के सानिध्य में हम रहने वाले हैं और वहाँ पर प्रवचन होंगे, कथा होगी और महाराज जी का आशीर्वचन। कौन सी तारीख को आएंगे महाराज जी? महाराज जी 11 तारीख में आ रहे हैं, 11, 12, 13 यहाँ रहेंगे। गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कल रोड से अपनी गाड़ियों से, अपने काफिले से कोटा होकर के कवई सालपुरा के पास राधे कृष्ण गौशाला जो है उसमें रामा गोदाम का भूमि पूजन करेंगे। तत्पश्चात शाम को रात्रि विश्राम पुराना जवाहर नगर है वहां आकर के निवास करेंगे। 11 तारीख 12 तारीख तक कोटा में कार्यक्रम होंगे। जगपुरा जो जगेश्वर बालाजी है वहां पर एक रामा गोदाम का भूमि पूजन होगा। उसके बाद 12 तारीख को धर्मपुरा जो गुरुकुल है गुरुदेव वहां जाकर के बच्चों के साथ में जो उनको शिक्षा देंगे और बाकी कार्यक्रम अन्य कई सारे होंगे।